तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और भाजपा के नेता नाजायज कॉलोनियों को काटने में लगे हुए हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायकों की नजर लोगों की दुख तकलीफ पर ना होकर के केवल उन कारखानों के ऊपर है जो कारखाने बंद होते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर झपट करके उन कारखानों को सस्ते रेटों पर खरीदने का काम करते हैं और छोटे छोटे प्लॉट काट करके इस इलाके में प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो मेरा सहयोग करें। आज हरियाणा में ये कहते हुए हमें कोई अफसोस नहीं कि हरियाणा के अंदर कोई सरकार नहीं बल्कि धंधेबाजों का एक गिरोह है जिसने सरकार के ऊपर कब्जा कर रखा है। हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री, मुख्यमंत्री काले धंधों में लग करके गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दे करके अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं। किसी जमाने में पलवल होटल से 33 रेल चला करती थी जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के जो कमेरे वर्ग को रेल में बैठ करके दिल्ली पहुंचने में आसानी हुआ करती थी, लेकिन आज उन 33 रेल में से कुल 13 रेल चल रही हैं। बाकी लोग मोटरसाइकिलों पर, नाजायज वाहनों पर, जो इन नेताओं की बसें चलती हैं उन बसों की सीटों को भर करके इनकी जेबों को भरने के लिए यहाँ प्रदूषण बढ़ाने की एक साजिश हो रही है। हमारा नौजवान मायूस होकर के सवेरे खेलने के लिए जब पार्कों में जाया करते थे तो आज पार्क के पार्क खाली पड़े हुए हैं। तो आज ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, आज केवल हम सबने, आप सभी भाइयों ने जो एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया है, मैं समझता हूं शायद पहली दफा फरीदाबाद के अंदर लोगों की जान को बचाने के लिए जो आप आगे आए हैं, मैं सर झुका करके आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। सभी अपने जो नेता और कार्यकर्ता उनका धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे आह्वान करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इन बेईमान सरकार के आगे सर झुकाने से काम नहीं चलेगा। याचनाएं करने का वक्त जा चुका है मेरे बुजुर्गों और भाइयों। अब इन बेईमानों से हमें लड़ना होगा। अब इन बेईमान सरकार को हमें मजबूर करना होगा। इन लुटेरे और बेईमान अधिकारियों को इनकी हैसियत याद दिलानी होगी अगर लोगों को बचाना है। और मैं आपकी ताकत को, इस इलाके की ताकत को अच्छी तरह से जानता हूं। ये राजा नाहर सिंह की धरती है, ये उन वीर जवानों की, किसानों की धरती है। जब भी हरियाणा पर, देश पर कोई मुसीबत आई और अगर हमारे इलाके के लोगों ने लड़ने का मन बनाया तो अच्छे अच्छे सिंहासनों को उखाड़ फेंकने का काम हमारे इलाके के लोगों ने किया है। ये मामूली से छुटवाइए भाजपा के नेता, ये लुटेरे अधिकारी हमारे इलाके की दुख और तकलीफ पर अगर अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अगर अपने राजधर्म की पालना नहीं करेंगे, हम इन बेईमानों का जीना हराम कर देंगे। चाहे हमें किसी स्तर तक जाना पड़े, चाहे हमें कोई कदम उठाना पड़े, लेकिन इस तरीके से लोगों को मरने के लिए विवश नहीं होने देंगे। तो मैं आज आपसे, आप सबके मार्फत ये मांग करता हूं कि एक तो जो मेट्रो चल रही है उनका किराया माफ किया जाए जब तक ये प्रदूषण ठीक नहीं होता है, जिससे लोग गाड़ियों में ना बैठ करके मेट्रो में बैठ करके सफर करें, प्रदूषण के ऊपर रोक लगे। जो 33 रेल बंद पड़ी हैं उन रेलों को दोबारा से चलाया जाए जिससे लोग वाहनों में ना बैठ करके रेल में अगर जाएंगे तो प्रदूषण यहाँ पर कम होगा। अरावली में भाजपा के नेताओं की जो खाने नाजायज खुद रही हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। जो नाजायज सबसे ज्यादा प्रदूषित जो कारखाने बिना इजाजत चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो सड़कें टूटी हुई हैं उन सड़कों को बनाने के लिए अभी तो इस मौसम में समय नहीं है, लेकिन छिड़काव का इंतजाम करें। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वहां की सरकार पानी के फव्वारे लगा करके वहां प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रही है, वही प्रयास आज फरीदाबाद के अंदर भी होना चाहिए। लानत है ऐसी सरकार को। किसानों के गले पड़ते हैं कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। फरीदाबाद का प्रदूषण किसान की पराली जलाने की वजह से नहीं, बल्कि इन बेईमान नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से, नाजायज कारखाने, नाजायज बसें चलाने से, अरावली के पहाड़ों को खोदने की वजह से, सड़कें न बनने देने की वजह से यहाँ ये प्रदूषण हमारा खराब हुआ है। इसलिए हम इन्हें 10 दिन का, 15 दिन का समय देते हैं। उसके बाद हम इस फरीदाबाद की एक एक RWA से मिलेंगे, सभी सामाजिक संगठनों से मिलेंगे,
सभी हमारे वकील साहिबान का साथ लेंगे, सभी नौजवानों का साथ लेंगे। और चाहे हमें ये राजनीतिक मंच ना बना करके एक सामाजिक मंच बनाना पड़े, लेकिन हम अब लोगों की जान को इस तरीके से, जो प्रदूषण की वजह से सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जो आंखों में जलन पैदा होती है, खाना खाने का भी जी नहीं करता है, इनको मजबूर करेंगे कि ये अपने आपे में आकर के रोकथाम लगाएं और किसी भी तरीके से इस प्रदूषण को रोकने का काम करें। तो मेरी आवाज अगर ये बेईमान प्रशासन सुन रहा हो तो इस धरती के तमाम हमारे वर्ग, नौजवान और हमारे साथी, हम ये मेमोरेंडम देने के लिए गेट की तरफ आएंगे। कोई भी बेईमान अधिकारी नीचे उतर करके हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए नीचे गेट के ऊपर आ जाए, जिससे कि हमें ऊपर ना जाना पड़े। और वहां चलने से पहले मैं 2-3 नारे आपसे लगवाऊंगा, तो आप मेरे साथ नारा लगाएंगे। पहला लगाएंगे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। दूसरा लगाऊंगा, फरीदाबाद जिला प्रशासन, फरीदाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद, फरीदाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद, फरीदाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद। इन्हीं नारों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पहले हम मेमोरेंडम देंगे वहां गेट के ऊपर, उसके बाद आज के इस सांकेतिक धरना को समाप्ति के लिए